हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉमेडी। इससे पहले हम ट्रेजेडी पढ़ चुके हैं। कॉमेडी भी जो है वो ड्रामा की ही एक फॉर्म है। तो चलिए देखते हैं कॉमेडी। जो कॉमेडी है वो एक ड्रामेटिक कंपोजिशन है। ड्रामेटिक कंपोजिशन किसकी? ऑफ ए लाइट अम्यूजिंग थीम विथ फन, ह्यूमर, ऑफन सटायर एंड हैप्पी एंडिंग। यानी कॉमेडी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? कॉमेडी जो है एक लाइट अम्यूजिंग थीम होती है। इसकी जो थीम है वो बहुत ही लाइट होती है, जिसमें आपको फन देखने को मिलेगा, ह्यूमर, कभी कभी सटायर, और उसकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग होती है। इससे पहले जब हमने ट्रेजेडी पढ़ी थी तो ट्रेजेडी की जो एंडिंग थी वो सैड एंडिंग होती थी। तो लेकिन कॉमेडी की जो एंडिंग होगी वो एक हैप्पी एंडिंग होगी। इट इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ ड्रामा। ये भी एक ड्रामा की ही फॉर्म है, ट्रेजेडी की तरह। जैसे ट्रेजेडी ड्रामा की फॉर्म है, ऐसे ही कॉमेडी भी ड्रामा की फॉर्म है। ए स्टोरी दैट एंड्स विद ए हैप्पी रेजोल्यूशंस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स कॉल्ड कॉमेडी। यानी कि एक ऐसी कहानी है जो एंड होती है किसके साथ? एक हैप्पी रेजोल्यूशन के साथ। यानी कि जिसका रेजोल्यूशन जो है वो हैप्पी होता है, लास्ट जो है जिसका एंड हैप्पीली होता है। कन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स कॉल्ड कॉमेडी। कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स के बाद जो कि कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर या और भी जो कैरेक्टर हैं प्ले के, वो फेस करते हैं। इसका मतलब है कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स कैरेक्टर और जो मेन कैरेक्टर है वो फेस करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पीली हो जाती है। तो इसी को हम कॉमेडी कहते हैं। अब कॉमेडी की ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो कॉमेडी जो है ओरिजिनेटेड थी ये ग्रीक वर्ड कोमोस से। कोमोस का मतलब होता है मैरी मेकिंग। मैरी मेकिंग मतलब हंसी मजाक करना। तो कोमोस से ये आई थी। कोमोस का मतलब होता है हंसी मजाक करना, और इसी तरह कॉमेडी का मतलब भी यही हुआ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ड्रामा था वो सबसे पहले ग्रीक में डेवलप हुआ था, और उसके बाद जो है रोमन में आया था। इसी तरह ट्रेजेडी और इसी तरह जो है कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी भी ड्रामा की ही एक फॉर्म है। तो तो कॉमेडी जो है वो ग्रीक में ही सबसे पहले डेवलप हुई थी, ग्रीक में ही ओरिजिनेट हुई थी। अब हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ कॉमेडी। सबसे पहले क्लासिकल कॉमेडी। क्लासिकल कॉमेडी को हम एथेनियन कॉमेडी भी कह सकते हैं। एथेनियन कॉमेडी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि एथेंस जो एक ग्रीस का एक सिटी थी, एथेंस, वहाँ पर ही जो है इन सब का ओरिजिन हुआ था। तो इसलिए हम इसे एथेनियन कॉमेडी भी कह सकते हैं। और ये इन्वेंट की गई थी एरिस्टोफेंस के द्वारा। एरिस्टोफेंस, ARISTOPHANES, एरिस्टोफेंस। तो एरिस्टोफेंस ने जो है ये इन्वेंट की थी इन एथेंस सिटी में इन 5th सेंचुरी BC, 5वीं सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, एंड डेवलप्ड बाय मिनेंडर। यानी कि इन्वेंट तो की थी एरिस्टोफेंस ने, लेकिन एरिस्टोफेंस ने जो है ये इन्वेंट की थी, लेकिन उसके बाद इसको जो डेवलप किया गया था वो मिनेंडर ने किया था इन एथेंस इन द 4th सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC में। इसके बाद जो रोमन कॉमिक पोइट थे एक, प्लेटस, अडोप्टेड द क्लासिकल कॉमेडी इन 3rd सेंचुरी BC। क्योंकि सबसे पहले जो ड्रामा आया था वो ग्रीक में आया था, और उसके बाद जो है रोमन ने ग्रीक से अडोप्ट किया था, और फिर इंग्लिश ने रोमन से अडोप्ट किया था। तो ये जो क्लासिकल कॉमेडी थी, जब इसको एरिस्टोफेंस ने इन्वेंट किया, मेनेंडर ने जो है इसको डेवलप किया। उसके बाद जो है एक रोमन के कॉमिक पोइट थे जिनका नाम था प्लेटस, उसने जो है इसको अडोप्ट किया क्लासिकल कॉमेडी को 3rd सेंचुरी BC में। एथेनियन जो कॉमेडी थी वो कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम उसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ओल्ड कॉमेडी, मिडल कॉमेडी और न्यू कॉमेडी। जो ओल्ड कॉमेडी है वो जो है एरिस्टोफेंस ने जो उसके कुछ वर्क लिखे थे, तो एरिस्टोफेंस के 11 जो है 11 वर्क मतलब उपलब्ध हैं, और जो है सब कुछ नहीं है। मिडिल कॉमेडी जो है वो मोस्टली मतलब खो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। और न्यू कॉमेडी भी थोड़ी बहुत ही, न्यू कॉमेडी के भी कुछ फ्रैगमेंट्स बचे हैं। यानी कि ये जो एक तरह से जो कॉमेडी थी एथेनियन कॉमेडी, इनके हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलते, ज़्यादा जो है ये हमें पढ़ने को नहीं मिल पाती। केवल एरिस्टोफेंस के जो है 11 ड्रामाज जो हैं वो फ़िलहाल अवेलेबल हैं। बाकी मिडल कॉमेडी भी खो चुकी है और न्यू कॉमेडी भी मोस्टली खो ही चुकी हैं। इनके कुछ फ्रैगमेंट्स ही बस जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके बात करते हैं रोमन कॉमेडी। जो ओल्ड रोमन कॉमेडी है डेट हैव सर्वाइव्ड कैन बी कैटेगराइज्ड एज फैबुला पैलेटा। जो रोमन कॉमेडी है जो कि सर्वाइव्ड की थी, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कैसे? फॉबुला, इसको हम बोल सकते हैं फैबुला पैलेटा। फैबुला पैलेटा का मतलब होता है कॉमेडी बेस्ड ऑन ग्रीक सब्जेक्ट्स। यानी कि ये जो है ग्रीक सब्जेक्ट पर ही बेस्ड थी, क्योंकि ग्रीक ड्रामा से ही जो है रोमन ड्रामा इन्फ्लुएंस हुआ था। एंड वर रिटन बाय 2 ड्रामेटिस्ट
और ये किसने लिखी थी? जो दो ड्रामेटिस्ट थे उनका नाम जो है मेनली लिया जाता है कॉमेडी लिखने में रोमन की। एक तो प्लेटस, टाइटस मैसियस प्लेटस इसका पूरा नाम था, प्लेटस, और दूसरे हैं टेरेंस, प्लेटस और टेरेंस। इन दोनों ने ही जो है मोस्टली रोमन कॉमेडी लिखी थी। जो हमारी फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है ये भी जो है क्लासिकल कॉमेडी के मॉडल पर ही बेस्ड है। उसका क्या नाम था? वो थी राल्फ रोइस्टर डोइस्टर, जो कि 1552 में लिखी गई थी और 1567 में ये पब्लिश हुई थी। 1567 में ये पब्लिश हुई थी और इसे किसने लिखा था? निकोलस उडेल ने। तो ये हमारी पहली इंग्लिश कॉमेडी थी। इसके बाद बात करते हैं एक और काइंड्स है कॉमेडी का, रोमांटिक कॉमेडी। सबसे पहला क्लासिकल कॉमेडी और फिर रोमांटिक कॉमेडी। जब रोमांटिक कॉमेडी के नाम से ही जो है हमें एक ड्रामेटिस्ट याद आते हैं, शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की जो मोस्टली कॉमेडी थी वो रोमांटिक कॉमेडी ही रही है। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी रोमांटिक कॉमेडी लिखी है और बहुत ही अच्छी अच्छी कॉमेडी लिखी है। ये डेवलप्ड बाय एलिजाबेथन प्लेराइट सच एज थॉमस लॉस शेक्सपियर, यानी कि इसे जो है एलिजाबेथन जो प्लेराइट थे उन्होंने लिखी थी रोमांटिक कॉमेडी, जैसे कि थॉमस लॉज हुए, शेक्सपियर हुए। ये लव कॉमेडी होती थी। एंड्स विद द हैप्पी मैरिज, यानी कि इसके एंड में जो है हैप्पी मैरिज होती थी। शेक्सपियर कॉमेडीज़ आर मोस्टली रोमांटिक कॉमेडीज़, जैसे एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, और भी जितनी भी शेक्सपियर की कॉमेडी है वो मोस्टली रोमांटिक कॉमेडी ही आपको देखने को मिलेगी। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है वो भी रोमांटिक ट्रेजेडी भी उन्होंने काफ़ी लिखी हैं। इसी तरह उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी भी लिखी हैं। तो ये थी रोमांटिक कॉमेडी जो कि एलिजाबेथ एज में डेवलप हुई थी। इसके बाद आती है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर थी ये डेवलप की थी बेन जॉनसन ने। जब हम ह्यूमर की बात करते हैं तो ह्यूमर से हम सिर्फ एक ही मतलब निकालते हैं कि मजाक, हंसी मजाक करना, कि किसी का उपहास करना। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें ह्यूमर की तो इसका मतलब जो ऑर्डिनरी सेंस होते हैं, अम्यूज़मेंट या प्लीजेंट्री या फ़न, तो ये सब नहीं है यहाँ पर ह्यूमर का मतलब। ह्यूमर जो है एक अलग ही सेंस में यहाँ पर यूज़ किया गया है। एक्चुअली एक जो है 4 नेचुरल फ्लूइड बेन जॉनसन ने बताए थे, एक ब्लड, फेलम, कोलर और मेलनकली। ब्लड का मतलब होता है चीयरफुलनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। फेलम का मतलब होता है काम, शांत हो जाना बहुत। कोलर का मतलब होता है एंग्री, इल टेम्पर्ड या इलनेस, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, इल टेम्पर्ड हो जाना या बहुत ज़्यादा बीमार हो जाना। और मेलनकली सैडनेस, मेलनकली का मतलब होता है सैडनेस। तो अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन कि हर इंसान में ये जो 4 कैरेक्टर हैं, ये जो 4 जो नेचुरल फ्लड है, ये एक बैलेंस्ड उसमें होते हैं। मतलब अगर ये चारों जो हैं एक जितने हों तो इनके मिक्सचर से जो है एक बैलेंस मैन बनता है, एक बैलेंस ह्यूमन बीइंग बनता है। लेकिन अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग में इनमें से किसी एक की भी जो है मात्रा ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होती है? तो फिर वो कॉमेडी हो जाता है, यानी कि वो एक तरह से पागल हो जाता है, एसेंट्रिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, अगर उसमें ब्लड ज़्यादा हो जाए, यानी कि चीयरफुलनेस ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा? वो हंसता ही रहेगा, वो हर बात पे हंसेगा, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे हंसने की बात हो, चाहे ना हो, तो वो हंसेगा। तो उसे सब क्या कहेंगे? उसे सब सनकी या पागल ही बोलेंगे। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ही शांत हो जाए, काम हो जाए बिल्कुल बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाए तो, और या फिर बहुत ज़्यादा ही वो सैडनेस रहने लगे, दुखी होने लगे, मतलब अच्छी बात पर भी वो दुखी होने लगे, मतलब किसी भी इंसान में अगर इनमें से किसी एक की भी मात्रा बढ़ जाती है तो फिर वहाँ पर जो है डेवलप होती है ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। अब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है फेमस कॉमेडीज़ है एवरी मैन एंड हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये बेन जॉनसन ने ही लिखी है। फिर इसके बाद एक और कॉमेडी आती है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसको हम रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं, क्योंकि जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी वो रेस्टोरेशन एज में ही डेवलप हुई थी। ये एक सटायर था ऑन द अफेक्टेड सोशल मैनर्स, फैशनेबल पीपल एंड द जेंट्री, यानी कि उस वक्त के जो सोशल मैनर्स थे, जो फैशनेबल पीपल थे, जो सोसाइटी उस वक्त हो रही थी रेस्टोरेशन एज में, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है उन पर एक तरह की सटायर थी। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो जैसे द वे ऑफ द वर्ल्ड है, एक कॉमेडी विलियम कॉनग्रीव ने लिखी है। सी वुड इफ़ सी कुड, ये लिखी है जॉर्ज एथरिग ने। और द काउंट्री वाइफ, ये लिखी है विक्टरी ने। और लव्स लेबर लॉस्ट शेक्सपियर ने लिखी है। शेक्सपियर ने जो है मोस्टली रोमांटिक कॉमेडी भी लिखी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी लिखी है। तो शेक्सपियर ने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, वो बहुत ही अच्छी अच्छी कॉमेडी और बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेजेडी और हिस्टोरिक प्लेस उन्होंने लिखे हैं। अब एक और काइंड आता है कॉमेडी का, सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी होती है जो रिएक्शन अगेंस्ट इमोर्टैलिटी इन रेस्टोरेशन कॉमेडी। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी में एक इमोर्टैलिटी आ गई थी तो उसके अगेंस्ट थी ये सेंटिमेंटल कॉमेडी। इट लेज स्ट्रेस ऑन वर्च्यू, पाइटी एंड सिंप्लिसिटी थ्रू ए थीम ऑफ सेंटिमेंटल
टीयर्स, यानी कि ये जो है एक मतलब वर्च्यू, पाइटी और सिंप्लिसिटी जो है वो दिखाती थी, लेकिन सेंटिमेंटल के रूप में, सेंटिमेंटल टीयर्स के रूप में। एंड इस कॉमेडी विदाउट ह्यूमर, इसमें कोई ह्यूमर नहीं होता था, ये कॉमेडी जो थी ये विदाउट ह्यूमर थी। ये एक सेंटिमेंटल टीयर्स जो है इस कॉमेडी को देखकर आते थे। द बेस्ट नोन सेंटिमेंटल कॉमेडी इज़ द कॉन्शियस लवर्स। द कॉन्शियस लवर्स जो है वो बेस्ट नोन सेंटिमेंटल कॉमेडी है, जो कि सर रिचर्ड स्टील ने लिखी थी। और जो हैं और भी हैं, द लाइंग लवर्स स्टील ने लिखी थी, और द केयरलेस हस्बैंड ये लिखी थी कॉली काइबर ने। तो ये कुछ ये कॉमेडी थी, कॉमेडी के कुछ प्रकार थे। ट्रेजेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉमेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट